जय श्री राम दोस्तों, जब हम 2 साल के थे तब कोई अपराध हुआ, आज हम 35 साल के हैं तब उस पर न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है ये तो हमको नहीं पता, पर उसका सजा आज दिया जा रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है, हमारे साथ सही हो रहा है, जिसके साथ हो रहा है उसके साथ सही हो रहा है, या इस कानून भारतीय न्याय प्रणाली के साथ सही हो रहा है? आप लोगों को नहीं लगता है कि इस तरह के न्याय प्रणाली को चुल्लू भर पानी में दफना देना चाहिए? और जिसने बनाया है, आज अगर वो जिंदा होता तो क्या चुल्लू भर पानी में डूब के मरने का कोशिश अब तक 5-7 बार नहीं कर चुका होता? हमें तो लगता है कि हर साल करता है एक बार कोशिश, लेकिन चुल्लू भर पानी में कोई डूब के मरता नहीं है, इसलिए वो नहीं मरता, वो रहता और बार बार इस तरह का जिल्लत झेलते रहता है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इसका हम आगे आपको पूरा तसल्ली से बताएंगे। उससे पहले चलिए आज आपको एक छोटा सा घटना बताते हैं चकिया का। हाँ, पूर्वी चंपारण जिले के चकिया शहर का। वो चकिया जो जाम में हमेशा त्रस्त और व्यस्त रहता है, लेकिन यहाँ के नेता को कभी वहाँ का रेलवे गुमटी वाला जाम नहीं दिखता है। बहुत लोग इसे त्राहिमाम करते हैं, लेकिन उससे कोई सुनवाई नहीं होता है। लेकिन घटना आज वो नहीं है, आज कोई और घटना है। आज का बात शुरू करते हैं हम चकिया नगर निगम के वार्ड नंबर 21 का, जहां पूर्व वार्ड पार्षद अभिषेक राज सोनू जी वर्तमान वार्ड पार्षद प्रवीण सम्राट के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि जीविका में नाम जुड़वाने के लिए 500 रुपया एज ए घूस या कमीशन ले रहे हैं, तब जाके नाम जुड़वा रहे हैं। हाँ, वो जीविका में वो नाम उसीलिए जुड़वाया जा रहा है जिससे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का पैसा 10,000 रुपया जो मिलना है वो मिल सके, उसी के लिए ये सारा खेल हो गया। आज चकिया में इस घटना को लेके, इस एक छोटे से पोस्ट को लेके थोड़ा सा बहुत तांडव हो गया है, जो नहीं भी होना चाहिए था और होना भी चाहिए था। मान लीजिए कि अगर इल्जाम गलत लगाया गया है तो सही है, लेकिन अगर इल्जाम सही लगाया गया है और फिर आए हैं तो थोड़ा गलत है। बहुत लोग कह रहे थे कि अगर इल्जाम लगाया है तो उनके पुलिस थाने में जाना चाहिए था, कोर्ट में जाना चाहिए था, केस करना चाहिए था, मानहानि का अपना दायर करते, जो भी करना था उनको कोर्ट कचहरी में जाते, घर पे नहीं जाना चाहिए था। लेकिन आप लोग सोच के बताइए, अगर वो थाने पे जाते इस छोटे से बात के लिए कि फेसबुक पे एक पोस्ट किए हैं और हमें बता रहे हैं कि हम 500 रुपया घूस ले रहे हैं तब जीविका में नाम जुड़ रहा है, तो क्या पुलिस वाले उसका कंप्लेन ले लेते, केस फाइल करते? नहीं करते। उसके लिए माल देना पड़ता है, बिना माल के कोनो एफआईआर होता नहीं है। और बाई चांस अगर एफआईआर हो भी जाता तो कोर्ट में जाता, वहां पे डेट पड़ता, 6 महीना बाद तो उसको पहला सुनवाई के लिए डेट दिया जाता, वहां बुलाया जाता, इसको क्लियर करते करते हमें लग रहा है इन लोगों का उम्र बीत जाता। लेकिन इनके ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है ये निर्दोष साबित नहीं हो पाते, और जिन्होंने आरोप लगाया है वो सही लगाए हैं या गलत लगाए हैं ये क्लियर नहीं हो पाता। इन दोनों के उम्र में तो नहीं हो पाता। मान लीजिए आज 35 साल 40 साल के हो गए हैं, 35 साल लगता है अगर केस को क्लियर होने में, तो 35 साल में 75 साल 80 साल के हो जाते हैं। इनके बच्चे इनको व्हील चेयर पे बैठा बैठा के ले जाते कोर्ट में, कई दिन ले जाते, बाद में कहते हैं छोड़ो जो है सो है, तुम चोर हो तो चोरे रहने दो, और तुम इल्जाम लगाए हो तो इल्जामे लगा रहने दो, हटाओ, बात खत्म करो, जो जैसा था वैसा खत्म करो। इस सिस्टम को यही खत्म करते हैं, रफा दफा करते हैं। काहे कि हमारा न्याय प्रणाली इसी तरह लचर व्यवस्था से जूझ रहा है, यहाँ पे न्याय का उम्मीद किसी को नहीं है। इसीलिए आज अगर प्रवीण सम्राट जो अभी वर्तमान वार्ड पार्षद हैं सीधे उठे और इनके घर पे आ गए और बोले कि हमें सबूत दिखाओ और साक्ष्य प्रस्तुत करो, क्लियर करो कि हम घूस लिए हैं, वो अपने घर में घुस गए या घर पे थे नहीं, लेकिन वो सामने नहीं आए। अब उनके पास क्या गवाह रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा, ये तो बात का चीज है। अगर उनके पास रहा होगा तो वो जरूर पेश करेंगे, लेकिन अगर था तो उस समय भी आके वो पेश कर सकते थे। मारामारी करने तो ये लोग गए नहीं थे, सिर्फ सबूत देखने गए थे कि ऐसा क्या उनके हाथ लग गया है कि वो कह दिए कि हम घूस लिए हैं। लेकिन वो भी सामने नहीं आया। उनको भी लगा होगा कि हाँ जाएंगे तो हाथापाई हो सकता है और ये सब चीज गलत हो जाता, बाद में कोर्ट कचहरी में जाएंगे कुछ नहीं होगा, जो इंस्टेंट जो हो गया वो हो गया, नहीं हुआ वो पेंडिंग रह गया। इस सब का एक मुख्य कारण है कि यहाँ का कानून व्यवस्था बिल्कुल ही लचर है, साफ हद से ज्यादा गिरा हुआ है, खत्म है। उसके ऊपर 1% भी आप लोग रत्ती भर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं कि आपको न्याय दे सकता है वो कानून। ये सब बात हम क्यों कह रहे हैं, आइए अब मेन मुद्दे पे चलते हैं। जो हम आपको बताए थे कि हम 2 साल के थे और 35 साल की उम्र में सजा हो रहा है, तो घटना ये है 1992 का केस है और सजा सुनाया जा रहा है 2025 में। अगर 1992 में जुर्म हुआ था तो उसका सजा भी उसी समय सुनाया जाना चाहिए था। 33 साल तक राजकीय सत्ता में बैठे लोग मौन रहे और आज अचानक सजा देकर क्या साबित करना चाहते हैं ये हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। सच तो ये है कि हर दिन रात होता है और रात में लोग डरता है, दिन में खुल के जीता है। वही बात है, 1992 में अगर कोई अपराधी था
तो जरूरी नहीं है 2025 में भी वो अपराधी ही है और अपराध करने का ही उसके अंदर मनोवृत्ति है और मानसिक संतुलन उसका बना हुआ है कि उसको अपराध करना है। न्याय में अगर देर होता है ना तो न्याय नहीं है, वो अन्याय है। सजा तत्काल होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए, न कि दशकों बाद औपचारिकता निभाने के लिए सजा दिया जाए। केस कुछ ऐसा था, 9 अक्टूबर 1992 को एफसीआई थाना क्षेत्र के बेगूसराय में मोम फैक्ट्री में 3 लोग हथियारबंद मिले थे, छिपे हुए थे। पुलिस वाले को गुप्त सूचना के आधार पर खबर मिला होगा, जैसा कि हमेशा आप लोग सुनते हैं, गुप्त सूचना के आधार पर खबर मिला। पुलिस वाले वहां पहुंचे, अरेस्ट करने का कोशिश किए, तो उन लोगों ने अंदर से फायरिंग चालू कर दी। अब किए थे या नहीं किए थे, 1992 का बात है। आज हम लोग चर्चा 2025 में कर रहे हैं, 33 साल बीत चुका है, इसको हम लोग भी क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो उन लोगों पर पता है केस क्या हुआ, आर्म्स एक्ट का जान लेने का कोशिश करने का 360 धारा लगा, और आर्म्स एक्ट में जो भी धारा लगता होगा इस तरह का धारा वारा लगाया गया। उसमें जो मुख्य नाम था वो हम आपको बता देते हैं। पहला नाम था पूर्व सांसद सूरजभान सिंह का, उनको 1 साल का सजा सुनाया गया है। दूसरे जो थे वो थे बीजेपी के ही नेता हैं रामलखन सिंह, रामलखन बाबू लोग कहता है, उनको 4 साल का सजा सुनाया गया है। वो जेल भेज दिए गए हैं और सूरजभान सिंह जी को जमानत दे दिया गया है। वहीं वीरेंद्र ईश्वर उर्फ शोषण सिंह, नाम है देखिए शोषण सिंह है, लेकिन पता नहीं शोषण करते थे या नहीं करते थे, उनको भी 4 साल का सजा हुआ है, उनको भी जेल भेज दिया गया है। लेकिन सोचने वाला बात यह है कि केस पर फैसला 33 साल बाद आया है। 1992 में मोम फैक्ट्री में ये लोग छुपे हुए थे, क्या घटना को अंजाम देना था नहीं देना था, पुलिस वाले छापा मारते हैं, वहां फायरिंग हो जाता है, दोनों तरफ से फायरिंग होता है, जैसा कि पुलिस रिकॉर्ड में है। और उसी के आधार पे आज जज साहब माय लॉर्ड जो हैं हमारे, उन्होंने फैसला सुनाया है कि नहीं जी, आप लोग बहुत दुर्दांत अपराधी हैं और आप लोग को सजा तो होना ही चाहिए, भले 33 साल बाद हो, लेकिन सजा आप लोगों को मिलना चाहिए। भी सोचा होगा कि अगर ये लोग बाहर रहेगा तो अपराध करेगा, समाज को इन लोगों से खतरा है। तब नहीं था, 33 साल से ये लोग समाज के लिए अच्छा था, लेकिन अब भी लोग समाज के लिए खतरा बन गया है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन लोगों को जेल के अंदर डाला जाए। इसका दूसरा भी एक पृष्ठभूमि है, काहे सजा मिल रहा है। सूरजभान सिंह अभी मतलब एनडीए के पक्ष से थोड़ा सा दाएं बाएं भटक रहे हैं। अब एनडीए को भी लग रहा होगा या राजनीतिक दलों को लग रहा है कि अगर ये लोग खुला घूमते हैं तो हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले देखा है, 2024 के लोकसभा चुनाव में मुन्ना शुक्ला जी चुनाव लड़ गए राजद के टिकट से, और चुनाव खत्म हुआ और मुन्ना शुक्ला जी चले गए जेल के अंदर। अब विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे थे, अब जेल से कैसे लड़ेंगे, कितना उसमें एक्टिव हो पाएंगे, वो देखने वाला चीज है। तो यह सजा, न्याय अन्याय सब राजनीतिक दायरे में होता है, कोर्ट कचहरी सब दिखावे के लिए है, सिर्फ ही मुखौटा है। तो सोचिए वही अगर काम ये भी सोचते परवीन सम्राट बाबू कि हम जाते हैं कोर्ट में केस करेंगे, मानहानि का केस करेंगे कि इन्होंने हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगाया है, तो अब सोचिए 33 साल लग जाता उनको इस केस को क्लियरिफिकेशन कराने में। तो 33 साल में परवीन बाबू कई बार वार्ड पार्षद बन चुके होते, या चोरी का इल्जाम लग जाता, भ्रष्टाचार का इल्जाम लग जाता, तो अगले बार चुनाव में लोग उनको वोट नहीं देता। ये हो सकता है। और मान लीजिए कि अगर भ्रष्टाचार उन्होंने किया ही है तो सोनू बाबू को दिखाइए देना चाहिए था, कि दिखा देते कि हाँ भाई तुम भ्रष्टाचार किए हो, खुल के आमना सामना कर देते और क्लियर कर देते, तो पब्लिक को भी क्लियर हो जाता कि हाँ जी भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार किया है, अगले बार वोट देने से पहले लोग उसके ऊपर सोचता विचारता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ये काम कोर्ट को करना चाहिए था। अगर बाई चांस कोर्ट अगर इस तरह से काम कर रही होती कि हाँ परवीन बाबू पहुंचते कोर्ट में और वहां कहते कि हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया है, कोर्ट लगले 1 से 2 दिन में ऑर्डर पास करती कि हाँ सोनू बाबू कोर्ट में पहुंचिए और आके इसमें सबूत पेश कीजिए, और नहीं पेश करते हैं तो आपके साथ, तो आप पर मानहानि का केस दर्ज किया जाएगा और ये जितना कंपनसेशन मांगेंगे उतना आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह का कुछ नहीं होता, इनको घर पे नहीं जाना पड़ता। लेकिन इनको पता है कि हम कोर्ट जाएंगे और 33 साल लग जाएगा तो हमको न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए सोचे कि चलो इंस्टेंट वहां चल के समझ लेते हैं, अगर हम गलत हैं तो साबित करें, सही है तो जो कहना है वो करे और आगे का कार्रवाई हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हम सिर्फ इतना ही आग्रह करना चाहते हैं भारतीय न्याय प्रणाली से कि भाई साहब आप अपने सिस्टम को सुधारिए, न्याय का प्रक्रिया 33 साल वाला रखिएगा तो लोग हथियार लेके ऐसा ही चढ़ जाएगा, हथियार लेके चढ़ेगा, लाठी फाठा लेके चढ़ेगा। जिनके पास जो पावर है अपन पावर इस्तेमाल करेगा। अब अभी 2-4 दिन पहले आप लोगों ने सुना भी है कि लद्दाख में बीजेपी का कार्यालय फूंक दिया गया। वहां के जेनजी, जो नेपाल में आप लोगों ने देखा है कि जेनजी ने तो वहां का सत्ता परिवर्तन ही कर दिया, तो यहाँ के जेनजी भी
कुलबुला रहे हैं, उलबुला रहे हैं। उन लोगों ने जाके भाजपा का कार्यालय फूंक दिया। अब सोचिए काहे फूंक दिए? वो लोग लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना चाहते हैं। हो सकता है कि दर्जा जरूरी भी हो, लेकिन टोटल उन लोगों का कुल आबादी 4 लाख है। उतना तो हमारे यहाँ का 2 पुलिस चौकी ही संभाल देता है सबको, लेकिन वहां संभाल नहीं पाया। अब अगर उनको पूर्ण राज्य का दर्जा भी चाहिए तो उनको कोर्ट में जाना चाहिए, अदालत में जाना चाहिए, वहां जाके केस फाइल करते। लेकिन उनको भी पता है कि अगर केस फाइल करेंगे तो हमारा जिंदगी तो बीत जाएगा, हमारे बच्चे भी अलग राज्य देख पाएंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इस बात का गारंटी नहीं है। तो इस सब का जवाबदेही, जितना भी अपराध हो रहा है, इन सब के पीछे एक वो चीज है, यहाँ का न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था। और हमें तो ये लगता है कि जो लोगों ने बनाया है, अगर सच में आज अगर वो लोग जिंदा होता तो चुल्लू भर पानी में 1000 बार डूब के मरता। रोज सोचता है कि हम डूब के मर जाए, हम क्या बना दिए हैं। लेकिन सोचिए चुल्लू भर पानी में कोई डूब के मरता नहीं है, वो लोग भी मर नहीं पाता। लेकिन अफसोस का बात ये है, या उन लोगों के लिए खुशकिस्मती कहिए, तो वो लोग अभी इस दुनिया में नहीं है। वो नहीं देख रहे हैं कि हम जो नियम कानून बनाए हैं वो साला धरातल पर अंडा बराबर भी नहीं है, कोई जीरो बराबर भी नहीं है, वो कोनो काम का नहीं है, बस नाम का रह गया है। ये से ज्यादा अभी कुछ कहेंगे नहीं। आप लोगों को सारा घटना, दुर्घटना और क्या हो रहा है इस देश में, वो सब हम आपको संक्षेप में बता दिए हैं। बाकी आप लोग अपना राय, प्रतिक्रिया बताइएगा, क्या सही है और क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अब सोनू बाबू को फेसबुक पर लिखना चाहिए था या नहीं लिखना चाहिए था? परवीन बाबू को उनके घर पे जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? और 1992 में जो सूरजभान सिंह और उनके लोगों ने गोली चलाया था या नहीं चलाया था, उसका सजा आज 2025 में मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था? और सजा मिला तो क्या उनको बेल मिलना चाहिए या जेल मिलना चाहिए था? इस सब पे आप लोग टीका टिप्पणी भरपूर कीजिएगा, ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे और आगे इस तरह का निष्पक्ष बातें किया जा सके, जिसमें किसी का पक्षपात नहीं। इस बातों में भी कोई पक्षपात नहीं है। कोर्ट की कमजोरी है और लोगों का क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए और क्यों हो रहा है, इसी पे वो कोर्ट की गलती के कारण हो रहा है, ये बताना चाह रहे थे। बाकी मिलते हैं किसी नए कंटेंट के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक जय सिया राम।